हाँ जी बेटा जी। तो इस क्लास में अभी तीनों के न्यूमेरिकल्स करेंगे। क्या क्या फ्रीक्वेंसीज थी अमन? 2648। ठीक है, 2648। अब एक चीज सुनो, आप आईडी पे आ रहे हैं, दोबारा बता देती हूँ। डिस्पर्शन के भी न्यूमेरिकल्स करेंगे, कोरिलेशन के भी और इंडेक्स नंबर के भी। ठीक है, तीनों के न्यूमेरिकल्स रिवाइज करेंगे। आप इसको अपने पास एक जगह पर रख लीजिएगा। तो कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग स्टार्ट किससे कर रहे हैं? डिस्पर्शन से। डिस्पर्शन में हमारे पास अमन दो टॉपिक है, कल भी हमने पढ़े थे। एक तो स्टैंडर्ड डेविएशन और दूसरा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो उनके दो मेथड है, एक है डायरेक्ट मेथड, एक है इनडायरेक्ट मेथड। तो दो क्वेश्चन में डेविएशन चैप्टर निपट जाएगा। तो ये कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन डायरेक्ट मेथड बोला है। तो डायरेक्ट मेथड में मीन निकालते हैं हरविंदर या नहीं निकालते? निकालते हैं। तो x निकाल लो पहले, मिड वैल्यूज हो जाएगी 5, 15, 25, 35। fx आ जाएगा 10, 90, 100, 280। ठीक है जी। मीन ऐसे देखो, सब कुछ ऐसे ही करना है जैसे मैं बोर्ड पे कर रही हूँ, इसलिए मैं एक बारी में एक ही क्वेश्चन करूंगी। प्रेजेंटेशन देख लो, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, मीन का साइन लगाओगे और 480 अपॉन, तो मीन आ जाएगा 24। ठीक है जी। अब निकालेंगे d। d का फॉर्मूला x माइनस x बार, 5 माइनस 24 माइनस 19 1 11। अब d का क्या करेंगे? स्क्वायर, 361, 81, 1 और 1 21। हाँ। अब d स्क्वायर को किससे इंटू करेंगे? f से। तो 361 इंटू 2 722, 81 इंटू 6 4 इंटू 1 4 968। इसका टोटल 2180। स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन आ रहा है, छोटा ना होता है ना। इधर देखो, सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ का अंडर रूट, तो 2180 अपॉन फ्रीक्वेंसी का टोटल है 20, इसका अंडर रूट 109 किस में रहेगा? रूट में। अब देखो ऐसे आर्यन सुनो, इसको बेटा जी मैं फ्रैक्शन में कर सकती हूँ, मतलब इसको मैं सॉल्व कर सकती हूँ, क्योंकि 109 बहुत छोटी सी फिगर है और 10 का रूट 10 का अगर स्क्वायर करो तो 100 होता है। 10 10 जा 100, 11 11 जा 121, तो नियर अबाउट 109 कहा आ जाएगा 10.2 के आसपास लगभग। तो ऐसा अप्रॉक्स ब्रैकेट में लिख दो, अप्रॉक्स। पूरे नंबर हो जाएंगे ना, आधा नंबर कटवाने की जरूरत ही क्या है जब इतना छोटा सा ही नंबर आया। हाँ, आता 2140 टाइप कुछ तो फिर हम अवॉइड करते हैं कि कौन टाइम वेस्ट करे, पर 109 ही अंडर रूट में, तो यू कैन इजीली सॉल्व। 10 10 जा 100 होता है, तो 10.1 10.2, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो इसके आसपास आप लिख सकते हो आंसर को, ब्रैकेट में लिख दो अप्रॉक्स। क्लियर है? अब इधर सुनो आ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी निकालोगे इसका CV अमन। CV कैसे निकलेगा? स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? 10.2, मीन कितना है? 24 इनटू 100। ये हो जाएगा आपका, ये 100 से इंटू होके हो जाएगा 1020 डिवाइड बाय 24, तो आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी आ जाएगा। कोई डाउट? हम एक एक चैप्टर के करके आपको दिखा रहे हैं, जिससे कि हम स्टैट्स को यहाँ खत्म कर दें। डन? क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 2। अभी डिस्पर्जन ही चल रहा है, 425। ठीक है जी। डिस्पर्जन का ही एक क्वेश्चन और है। डिस्पर्जन का दूसरा क्वेश्चन अमन क्या होगा? इनडायरेक्ट मेथड। चीजें तो तेजस वही निकालनी है, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन एंड CV, पर मेथड अब वंशिका कौन सा हो जाएगा? इनडायरेक्ट। तो शायद क्या होता है इनडायरेक्ट मेथड में? इनडायरेक्ट मेथड में हरविंदर मीन कैलकुलेट नहीं होता। ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी जो आज आप पढ़ रहे हो, क्योंकि आप सारे तरीके के न्यूमेरिकल करोगे तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि अच्छा ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। स्टैट्स आपको 15 नंबर दिला देगी, तो अगर आप अच्छे से न्यूमेरिकल वाला हिस्सा तैयार कर लो। चलो, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी शुरू हो जाओ। 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। फ्रीक्वेंसी है 2, नहीं अलग है, मतलब हाँ वो सेम 21647। बी क्विक, ज्यादा टाइम नहीं, जल्दी। इस क्वेश्चन के बाद डिस्पर्जन खत्म, फिर आएगा कोरिलेशन।
आपके पेपर में तो ये आया था इस बार भी, एज इट इज है ना मैम, ऐसे ही तो क्वेश्चन आया था 4 नंबर का। जी दीदी। अच्छा ठीक है, बीच की वैल्यू करो हमेशा। 6 क्यों करोगे? एक्स में से होगा ना 6 वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है। बताओ इनको भी, जो एज्यूम मीन होता है वो एक्स में से होता है, ना कि फ्रीक्वेंसी। 50 करेंगे, 50 करेंगे। बीच वाली वैल्यू आ रही है 50 कर लेंगे। ऐसे लिखना है आपको, 50 को सर्कल करो और आरएन देखो इधर ऐसे लिखो ए, आरएन बोर्ड पर देखो। 50 को सर्कल करके लिखो ए। हाँ, ऐसे भी लिखना पड़ेगा, तभी पता चलेगा कि ये एज्यूम मीन है। इसको 4000। डिफॉर्मिटी का सर क्या होता है? करके देखिए। 1600 उससे पूछा क्या? 1600 होता है ना? जी 1600 इंटू 7 कर दो 11200 आ गया। ठीक है। इतना ही आएगा क्योंकि मैंने नंबर्स बड़े बड़े दिए। 11200 है ना? दीदी 471 किसका स्क्वायर आता है? 20 का 400 होता है 221 और 21 का करोगे दीदी 421 आता है। 441 हो जाएगा। आपने क्या पूछा? 471 हाँ, तो ये 22 का भी एक बार करके देख लो, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये 484 हो गया। आपने 471 पूछा ना, तो लगभग 21 पॉइंट इसके नियर 8 आ जाएगा। 21.8 हाँ जी, डी आएगा x माइनस ए। 10 में से 50 गए, माइनस 40 माइनस 20 0 20 40। ठीक है, डी का स्क्वायर कर दो 1600 400 0 400 1600। अब एफ डी स्क्वायर कर लो, 1600 इंटू 2
3200 400 0 1600 11200 बेटा जी इस मेथड में एक कॉलम एक्स्ट्रा बनता है क्योंकि फॉर्मूला थोड़ा बड़ा होता है, वो होता है FD का कॉलम। शाबाश। F into D माइनस 80 माइनस 20 0 80 शाबाश प्लस करके 260 आएगा। 260 आएगा। ठीक है, ये अगर सीख जाओगे तो ऐसे ही तो नंबर आएंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, सिग्मा FD स्क्वायर अपॉन सिग्मा F माइनस सिग्मा FD अपॉन सिग्मा F का होल स्क्वायर अंडर रूट। सिग्मा FD स्क्वायर का टोटल बताएंगे हर्ष? 16,400 डिवाइड बाय 6 4 10 7 2 9 1 10 20 माइनस 260 अपॉन 20 का होल स्क्वायर अंडर रूट। इसे सॉल्व कर लो पहले। 8 2 जा 16 2 2 तो 820 माइनस इसे भी कर लो, ये हो गया 13 का होल स्क्वायर 169 का अंडर रूट। अंडर रूट। ठीक है जी, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल लो, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन और एज्यूम मीन। फॉर्मूले में देखो हर्ष। दीदी हाँ जी, मैं एक चीज बोल दूं बस, आखिरी बात अपनी। जब आप CV का फॉर्मूला लिखोगे तो अपॉन में A लिखना है, क्योंकि इस बार आपने मीन नहीं निकाला, नहीं तो टीचर आधा नंबर काट लेगा उसका। अपॉन में क्या आएगा तेजस? A, क्योंकि अब एज्यूम मीन है ना, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ गलती है इसमें? सही है ये। रूट 651 अपॉन एज्यूम मीन है 50 इंटू 100। ऐसे भी लिख सकते हो 2 रूट 651। डिस्पर्जन में कोई डाउट? ये इनडायरेक्ट मेथड हो गया, और इससे पहले जो किया था वो कौन सा हो गया था? डायरेक्ट। अब आएगा कोरिलेशन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन में भी हमारे पास एक ही बनता है, क्या नाम है उस बंदे का? और उसके आरएन कितने मेथड है? कौन कौन से? 2। कार्ल पियर्सन के, डायरेक्ट और सेम स्टोरी है। डायरेक्ट में वो मीन निकालता है और इनडायरेक्ट में वो मीन नहीं निकालता है, और जिसमें वो मीन निकालता है उसमें फॉर्मूला छोटा होता है, और जिसमें वो मीन नहीं निकालता है उसका फॉर्मूला बड़ा होता है। स्टोरी भी सेम है, बिल्कुल सेम, कॉपी पेस्ट। लिखिए क्वेश्चन नंबर 3, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन का साइन बताओ हर्ष, क्या होता है? स्मॉल स्मॉल कोरिलेशन किससे बड़ा नहीं हो सकता? 1 से। कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय कार्ल पियर्सन मेथड, बाय कार्ल पियर्सन मेथड, ब्रैकेट में लिख लो डायरेक्ट। इनडायरेक्ट मेथड का दूसरा नाम क्या होता है बच्चेगा? शॉर्टकट। याद रखना, चाहे मैं इनडायरेक्ट बोल रही हूँ, शॉर्टकट बात एक ही है। तो पहले डायरेक्ट से करो, फिर शॉर्टकट से करेंगे। इसमें क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी नहीं होता। आर्यन अभी सुनो, पहले इधर सुनो आर्यन। इसमें क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी नहीं होता। व्हाट इज कोरिलेशन? इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स x एंड y। तो इसमें एक कैपिटल X होता है, एक कैपिटल Y। इसे स्मॉल x स्मॉल y में कन्वर्ट करते थे, याद आ गया? और जो इंडेक्स नंबर होता है उसमें प्राइसेस और क्वांटिटी होती है, ये फर्क है। और स्टैंडर्ड डेविएशन में होता है क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, इसमें होता है x y, उसमें होता है प्राइस क्वांटिटी। तीनों क्वेश्चन अलग है। x और y की वैल्यूज लिख लीजिए। x माइनस मीन करके निकालते हैं। हाँ, x माइनस मीन करेंगे छोटा x आ जाएगा, y माइनस मीन करेंगे छोटा y आ जाएगा। चलिए 10 12 8 10 22 8 18 12। चलो भाई करो फटाफट। 40.4 जी मीन 10 आएगा।
करो, क्या हो गया, कहाँ रह गई गाड़ी? कोरिलेशन का साइन होता है स्मॉल r और फॉर्मूला होता है RN सिग्मा xy अपॉन सिग्मा x स्क्वायर इनटू प्लस सिग्मा y स्क्वायर। सिग्मा xy अपॉन सिग्मा x स्क्वायर प्लस सिग्मा y स्क्वायर। पक्का इनटू इनटू होता है, नहीं नहीं इनटू होता है, क्या बात है। हाँ सिग्मा x स्क्वायर इनटू सिग्मा y, मैं भी कंफ्यूज हो गई 2 मिनट। सिग्मा xy अपॉन सिग्मा x स्क्वायर इनटू सिग्मा y स्क्वायर का अंडर रूट। हाँ जी, मीन आएगा सिग्मा x अपॉन n, 10 20 30 40, 40 अपॉन 4 कितना हो गया 10। इसका मीन आएगा सिग्मा x अपॉन n 60 अपॉन 4 कितना आ गया 15। पहले आप ये देखो मीन का फॉर्मूला हर्ष क्या है, इसमें सिग्मा x अपॉन n सही लिखा है फॉर्मूला। चल अब आ जाओ छोटा x और अब क्या निकालेंगे छोटा y। छोटे x का फॉर्मूला बड़ा x माइनस मीन बड़ा y माइनस मीन, तो 10 में से 10 गए 0 2 माइनस 2 0। अरे तो आसान हो गया। y में पता गए 7 7 3 माइनस 3 7 7 माइनस 7 ये माइनस 7 हाँ होगा। जी 3 माइनस 3 3 माइनस 3 ठीक है जी। इसका अब x का स्क्वायर और y का स्क्वायर 0 4 4 0 और xy, तो x का स्क्वायर हो गया 0 4 4 0 49 49 9 9 और x into y 7 0 से 0 7 to the minus 40। ठीक है बेटा जी। 4 और 4 हो गया 8 9 9 18 18 49 और 49 9 9 18 दीदी 116 116 और ये हो गया माइनस 20। फॉर्मूले में लिख लो माइनस 20 अपॉन 8 इंटू 116 का अंडर रूट। माइनस 20 अपॉन 8 इंटू 116 8 माइनस 20 अपॉन 928 का अंडर रूट। एक हम स्पेशल क्लास लेंगे जिसमें मैं आपको अंडर रूट सॉल्व करना भी सिखा दूंगी। ठीक है जी। ये हमारा कौन सा मेथड हो गया डायरेक्ट।
उसी लाइन डायरेक्ट निकाल नहीं, क्वेश्चन अलग देती हूँ ना। वो क्या कर रहा है आप? नहीं कर सकते हैं, पर हर बार वैसे ही करते हैं। कुछ नहीं चलो नहीं नहीं कह दो, नहीं कुछ नहीं 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 कहो, नहीं नहीं नहीं, मैंने दीदी का बोला क्या दिक्कत हुई वो भी कंफ्यूज हो गया बताओ तो सही। मैं कैसे क्लियर होनी चाहिए भाई? हां भाई फिर तो समझ नहीं हो गया हो गई हो गई। चलो, कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। मुझसे मत पूछना कुछ। नहीं वो तो मैं नाम पूछा था चलो, क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट। अब हम कोरिलेशन पर आंसर। कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कार्ल पियर्सन इनडायरेक्ट मेथड। कैपिटल X कैपिटल Y। ये छोड़ना ना मैं कर दिया तो ये हो जाएगा कैसे हो जाएगा? इसका फॉर्मूला बड़ा है। 10 12 जीव सुंबल हो वो बातचीत ना हो जाए तीन बच्चे हैं तो 3 तो आ रहे लास्ट तो नहीं आ रहे चलो करो भाई करो, लड़ो। अरे आप माइनस वन चूज कर लो, ऐसे किसी चीज का आंसर नहीं होता। तो माइनस इज वेरी बैड। कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय इनडायरेक्ट मेथड। कार्ल पियर्सन। इसी इसके बाद हमारा कोरिलेशन पीरियड्स क्या हो गया? खत्म। डिस्पर्जन और कोरिलेशन कर लोगे ना, अब आएगा इंडेक्स नंबर। आठ नहीं है दीदी बीच का नंबर हाँ 8 और 10 8 और 10 ले लो और सर्कल करके दोनों के आगे ए लिख दो। ए ओ में तो माहिर हो तुम। नहीं ए ओ ए ऐसे वाला है। ए क्या कर रहा तू? इंगे को आना। क्या? इंजय को अच्छा तुम इंगे उंगे वाले हो? ना दिया था। ओह अच्छा ना दीदी मैं नहीं बोलता। अच्छा। वो तो बता रहा है इंगे तिंगे। आदि है इंगे तिंगे वाला। और नहीं मैं तो टिकट हो जा रहा चलो करो करो करो। मैं हाई कर रहा हूँ ड्यूटी पर तेरे बीच। 12 में से 10 गए 2 दिन नहीं नहीं पागल हो गया वो तो। 12 में से 10 गए तो 2 थोड़ी बचे, 4 नहीं बचे। अब 12 में से 10 गए तो 4 नहीं बचे। मेरे 12 की तो बच्चे नहीं लिखा है 10 के 2 है भाई बाबू 12 में से 10 क्यों जाएंगे? एज्यूम मीन 8 है तो 12 में से 8 जाएगा ना। अभी 10 में से 8 जाएगा। 10 में से 8 2 जाएगा दीदी चलो करो। 12 में से तो इस सिग्मा x सिग्मा y अपन n भी होता है क्यों आएगा ऊपर हाँ भाई सिग्मा x into सिग्मा y अपॉन n। चलो ओके, डोंट मेक इट अ डिबेटेबल इशू, बी क्विक। हो गया। स्पीड बढ़ाओ क्योंकि इसका फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है। मैं माइनस 3 है। कहां पे किस को दिया एक भी करके हमने में से 5 माइनस 8 लिखा है बेटा। बिहार की बेटा इसे प्लस माइनस पढ़ो पहले। कैलकुलेट भी नहीं ठीक कर चुके हो जो तरीके से एक्स्ट्रा क्लास होगी। सीएसटी का टेस्ट नहीं 4 बजे मेरे मम्मी 4 बजे जाना है दीदी ने कहा था 12 का इलेक्शन कौन सी डेट का है? 14 इलेक्शन 14 का ही है। दीदी को वोट डालने जाना पड़ेगा जब तो वोट डालने चले छुट्टी देखते हैं। चलो करो कि बहुत भीड़ होगी कैसे कराएंगे घर से तो कैसे आएंगे? इलेक्शन वाले दिन तो खाली पड़ा रहता है। जाओ बैठ जाएगा ऊपर से हमारा भैया। बताओ
जितने बोलते हैं इतना क्वेश्चन कर लेना ये। आपने जाके भी चलो करो 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 जल्दी। जी एक्स वन निकाल लिया नहीं एक्स वन निकाल लिया इसके बाद एक्स वाई से निकाल लेगा। एक्स वाई निकालो, इसमें नहीं निकाला था। इसमें बस अलग क्या होगा, एक्स और वाई का भी टोटल होगा। हाँ दीदी करें एक्स और वाई ये रहा बेटा जी, इसमें से ये एज्यूम है, इसमें से ये एज्यूम है। छोटा एक्स बड़ा एक्स माइनस ए, छोटा वाई बड़ा वाई माइनस ए। तो 10 में से 8 गए बचे 2, 12 में से 8 गए 4, 0, 8 माइनस 15 माइनस 7 और 8 माइनस 5 3, 6 माइनस 10 माइनस 4, 4 माइनस 10 माइनस 6, 0, 10 में से बाहर गए माइनस 2, 10 में से 8 गए 2। अब आप कर लो x का स्क्वायर, y का स्क्वायर और xy। सीख लो डीएवी के पेपर में इनडायरेक्ट मेथड ही आया था, है ना, ये था वो। अब ध्यान से देख लो, आयरन x का स्क्वायर y का स्क्वायर, 2 2 4 16 0 49 9, 4 4 16 36 0 4 4, x into y माइनस 8 माइनस 24 0 14 माइनस से माइनस कट जाएगा और 6 इसे करो। 16 4 20 9 29 9 9 18 4 2 6 78। चेक करो 40 50 60। चेक करिए बेटा जी। 24 और 8 माइनस 32, 14 और 6 20, आंसर आ जाएगा माइनस 12। बताइए कोई डाउट है तो। मैंने -7 कर जी आपने x से -7 लिख दिया। 8 में से 15 जाएंगे, 15 में से 8 है ना दीदी। ये -3 होगा। देखो फिर निकाल लिया मैंने जिसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन इसमें पड़ेगा 7 2 जा यहाँ पे हो जाएगा -14 और -6। अब सही है, चेक करो। बातें मत करो, हो गई बातें, एक लिमिट तक ही अच्छी लगती है। अब सही है क्यों दीदी चलो। 40 और 60 तो रहेगा क्या हुआ बाबू, दीदी x वाई वहाँ पे 7 प्लस का है ना, मैंने गलती से माइनस का लिख लिया था, 3 माइनस का है। तो जी वही तो 7 दूसरे तरफ x वाई 7 क्यों x माइनस a करेंगे ना, 15 माइनस 8 करेंगे तो 7 14 करेंगे तो 14 आएगा ना। माइनस थोड़ी होगा -2 एक सेकंड, आप बोलो क्या कह रहे हो। 2 माइनस थोड़ी होगा तो 7 और 14 ये कह रहे हो आप? हाँ। हाँ क्या हुआ, प्लस का तो होगा 2 ये 2 प्लस का होगा, 12 में से नीचे वाला माइनस का दीदी ठीक, वो मैंने ना ऐसे कर दिया इनको। ठीक है, तो ये हो गया +14 और ये हो गया +6, ठीक है। चल अब ये हो गया 14 और 6 हो गया 20 और 24 और 28 हो गया -32। तो आंसर तो फिर सही है, ठीक है। वो यहाँ पे हल्का सा मुझसे मिस्टेक हो गई, क्लियर है। अब आ जाइए कोरिलेशन स्मॉल r। इधर देखो, फॉर्मूला जो पहले होता था, अब मजाक इतना नहीं करना है, बोल दिया आपको एक बार, सिग्मा xy, इसे सीख लो अगर आपने पहले नहीं सीखा था तो। सिग्मा y² rn√, ये पेपर में आया था, आर्यन ध्यान से सीखना। तीनों चीजें वही आ गई जो पहले थी। अब तीनों में एक एक बॉक्स क्या करेंगे दिशा, ऐड। इसमें ऐड होगा -σx इंटू सिग्मा y अपॉन n, इसमें ऐड होगा -σx का होल स्क्वायर अपॉन n -σy का होल स्क्वायर अपॉन n। कोई डाउट, यही था ना, पूरे का होल स्क्वायर तो नहीं था, पूरे का होल स्क्वायर तो नहीं था हमें, ठीक। चलो यार वो क्या, ठीक है डन। इस मेथड में फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। और अब हमें x और y का भी आरएन टोटल करना पड़ेगा। तो 7 4 11 2 13 मतलब कि 10 और 6 4 10 10 -10। बताइए कोई डाउट है। अगर आप लिख रहे हो मैं रुक जाऊं, या तो मैं लिख लूं आप रुक जाओ, एक को तो रुकना पड़ेगा क्योंकि बेटा जी मुझे थोड़ा सा आपको सिखाना है। हरमिंदर इसे एक बार सीखो, सिग्मा xy आरएन आप भी सीखो, फिर आप कहोगे मैं भूल गया। इधर देखो ध्यान से, -12 आ गया हर्ष। पहले ना आराम से तसल्ली, ना बहुत बड़ा है तो इसको सॉल्व करने के लिए तो शायद इसको बांट लो, बांट के ये 1 मिनट में हो जाएगा वंशिका। तो -12 माइनस सिग्मा x की वैल्यू कितनी है 10 इंटू -10 अपॉन कितने नंबर है 5। ध्यान से देखो, सिर्फ बोर्ड पर देखो कि क्या हो रहा है। अंडर रूट करो इसको,
उसके बाद सिग्मा एक्स स्क्वायर लिखो 78 माइनस, अच्छे से लिख दूं, 78 माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर यानी कि 10 का होल स्क्वायर अपॉन 5 इनटू उसके बाद है सिग्मा वाई स्क्वायर यानी कि 60 माइनस माइनस 10 का होल स्क्वायर अपॉन 5। एक ये बॉक्स ऐड हुआ है, एक ये बॉक्स ऐड हुआ है, एक ये बॉक्स ऐड, सही है यार। और ये जो तीनों बॉक्स ऐड हुए हैं अमन, वो किस में ऐड हुए हैं? माइनस में। इतना याद कर लोगे, 3 बॉक्स ऐड हुए हैं और तीनों बॉक्स किस में ऐड हुए हैं? माइनस में। और हमें आर सबसे पहले बॉक्स को ही सॉल्व करना है। अगर हम बॉक्स को सॉल्व कर लेंगे ना तो हम वहीं आ जाएंगे जहां हम थे, क्योंकि बॉक्स तो सॉल्व हो जाएगा। अब देखो इसे कैसे करना है, हमारे इधर देखो 10 10 कितना हो गया? 100। और बॉक्स की एक खासियत होती है कि वो सॉल्व भी जल्दी हो जाता है, ये बॉक्स की खासियत होती है, इसलिए बॉक्स को पहले सॉल्व करो। 10 इंटू 10 क्या हो गया? 100 माइनस 100 माइनस 100 डिवाइड बाय 5 20 माइनस 20, तो ये हो गया बेटा जी। इधर ध्यान से देखना, मैं ऊपर लिख देती हूँ आपके लिए, -12 माइनस माइनस 20। चेक करो इसको, अमन अभी लिखना नहीं है, सही है अमन? जो कर रही हूँ वो देखो बस। -12 में एक वैल्यू हो गई, इनके बीच में माइनस है और ये वाली वैल्यू भी माइनस में है, ठीक है आर्यन? अब इसे सॉल्व भी कर लो साथ साथ। माइनस माइनस क्या हो गया? बोलो, प्लस माइनस माइनस प्लस, और मान लिया प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस। तो 20 में से 12 गए तो कितने हो गए? 8। जैसे इधर देखो -12 माइनस माइनस क्या हो गया? +20, प्लस माइनस माइनस 8 हो गया, और बड़ा क्या है? 20, तो साइन प्लस का आएगा। ठीक है, चुप हो जाओगे। क्लियर है तनिषा ये सारी बातें जो समझाई? ये आपका एक सेगमेंट तो सॉल्व हो गया ना। अब आ जाओ इस वाले सेगमेंट पर। इधर देखो अभी ध्यान से, जो पढ़ रहे हैं 10 का होल स्क्वायर करो। 10 का होल स्क्वायर 100 डिवाइड बाय 5 20। 78 माइनस 20 58। इस बॉक्स का आंसर आ रहा है 20 58। उधर भी लिख सकती हूँ मैं, वैसे इधर भी लिख देती हूँ 78 माइनस 20, और इधर आंसर क्या आ गया? 48 इनटू। अब इधर देखो, यहाँ भी इनटू है, इसे सॉल्व करो। 10 का होल स्क्वायर 100 माइनस 20, वही बात आ गई 60 माइनस 20। क्लियर है आर्यन? अंडर रूट भी है ना? प्लस का होगा ना? अच्छा ये नहीं सुनो, जब ये होल स्क्वायर होगा तो माइनस तो कट ही जाएगा ना। तभी तो प्लस का है। सुनो, -10 इंटू -10 कितने हो गए? +100। तो इस बॉक्स का आंसर कितना निकल के आया? 60 में से 20 गएंगे तो कितने बचेंगे? अंडर रूट, ठीक है। +8 अपॉन 58 इंटू 40 कर लो, 2320 को अंडर रूट में छोड़, ठीक है। आप बॉक्स को 2 मिनट, लगता है कि टफ, लेकिन है नहीं, ये 2 मिनट का ही होता है बस, क्योंकि बॉक्स हमेशा इतना ही आसान होता है सॉल्व करना, कुछ भी नहीं है ये। बच्चे इसे बस डर के छोड़ देते हैं कि ये इतना बड़ा लग रहा है कुछ नहीं इसमें। आप बॉक्स बना के सॉल्व करो, आपको कभी दिक्कत नहीं आने वाली। और पहले बॉक्स को सॉल्व कर लो जिससे कि हमारा काम आसान हो जाए। क्लियर है आर्यन?